गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 भूगोल पाठ 3 विकास, मानव विकास के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मानव विकास, मानव विकास में प्रकृति परिवर्तनशील और मानव प्रगतिवान है। प्रकृति परिवर्तनशील और मानव प्रगतिवान है। देखिए, प्रकृति जो होता है हमेशा परिवर्तनशील होता है और मानव उसमें हमेशा विकास करता रहता है। आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक, आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव प्रगति और विकास के अनेक झंझावट झेलता आया है। आदि काल से लेकर जे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक आज तक मानव क्या है, हमेशा विकास के झंझावट को झेलता आया है। उसका प्रयास प्रकृति के साथ संघर्ष करके जीवन को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना रहा है। आगे क्या मनुष्य का हमेशा संघर्ष रहता है कि जीवन को अपने संघर्ष करके विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहते, क्योंकि प्रकृति के साथ जब भी मनुष्य हमेशा संघर्ष करता है उसका जीवन हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ता रहता है। जैसे मानव मस्तिष्क कभी शांत नहीं बैठता। देखिए, मनुष्य की जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कभी शांत नहीं बैठता और कुछ न कुछ हमेशा विकास के कार्य में लगा रहता है। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उन्नति और विकास के नए क्षितिज खोलता रहा है। और विज्ञान का तकनीकी का प्रयोग करके मानव हमेशा विकास के क्रम के आगे बढ़ाता रहता है। आदि मानव जो पहिया, अग्नि और पाषाण काल के औजारों तक सीमित था। देखिए, जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल के मानव, नव पाषाण काल के मानव, मध्य पाषाण काल के मानव, ये लोग क्या, जैसे पूरा पाषाण काल के मानव अग्नि खोज किया, नव पाषाण काल के मानव ने पहिए का आविष्कार किया। जैसे इन्होंने पहिए का आविष्कार किया तो इनको क्या हमेशा इनका विकास बढ़ता चला गया। देखो, जैसे पूरा पाषाण में जो अग्नि खोज, उसमें ये लोग क्या कहते, फल, मांस, कंदमूल, फल फूल खाते थे। और वहीं जब नव पाषाण काल में आते थे, खेती करना भी सीख जाते हैं और उनका भोजन भी क्या होता है, दूध दही हो जाता है। ऐसे ये आते तो घर बनाना भी सीख जाते हैं। और इनके औजार जो होते हैं, ये पहले औजार जो पत्थरों के होते थे, आज इनके औजार धातु भी बनाए जाते हैं। वहीं आज के आधुनिक मानव ने नेट, जेट, ऊष्मा के नवीन स्रोत खोजकर तथा नई मशीनों का आविष्कार करके अपने लिए विकास के स्वर्णिम द्वार खोल दिए हैं। जैसे क्या है, इसका मतलब देखो, जैसे आज का मानव जो है, आधुनिक मानव, इस वर्तमान समय का मानव जेट मतलब विमान का प्रयोग करके जहाज से खोज, इसके मानव ने प्रयोग किया। नेट, जेट, ऊष्मा मतलब प्रकाश तरंगे के माध्यम से कई नई प्रकार के मशीनों का खोज करके अपने विकास, नई मशीनों को खोज करके आविष्कार किया और उससे अपने विकास के क्रम के आगे बढ़ाया। जैसे वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द एक समान प्रतीत होते हैं। से वृद्धि और विकास दोनों एक समान प्रतीत होते हैं, जो परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। वृद्धि देखो हमेशा क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य की जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, क्योंकि विकास जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। विकास
विकास वह गुणात्मक परिवर्तन है, हम आपको जैसे पहले बता चुके, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वह गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। वर्तमान दशाओं में वृद्धि का होना विकास का द्योतक है, अर्थात गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होना ही विकास है। मनुष्य के हमेशा गुणों में ही परिवर्तन होता रहता है, तो हमेशा विकास की ओर चलता रहता है। डॉक्टर महबूब उल हक का मत था कि मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है। उनका मानना था कि जो मनुष्यों का संबंध है एक दूसरे से, उनके विकल्प में वृद्धि करना है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। जिससे कि हम मनुष्य का, उनका कहना है जैसे एक विकल्प, उनके अनेक प्रकार के विकल्प, मनुष्य का अपना आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ और अपना जीवन स्वस्थ जी सकते हैं। अगर आत्मसम्मान सबसे मनुष्य क्या, उनका विकास अच्छा हो तो उनको सम्मान भी अच्छा मिलेगा, उनका जीवन अच्छा, चरित्र व्यवहार अच्छा है तो उनका भी सम्मान उन्हें अच्छा समाज में मिलेगा। मानव विकास के मार्ग में निम्न बाधाएं आती है। मानव विकास के मार्ग में निम्न बाधाएं आती है। जिसे पहला है ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं सुलभ न होना। जिससे क्या कहते हैं, मनुष्य के विकास में निम्न सुविधाएं आती उत्पन्न। सबसे पहला क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं सुलभ न होना। इससे मानव के विकास में जो ज्ञान मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको सुविधाओं का सुलभ न होना, सुविधाएं न होना, उनके विकास में बाधाएं उत्पन्न। जिससे शिक्षा पाने के लिए लोगों को दूर दराज जाना होता है, दूर दराज जाने की सुविधाएं न होती तो इससे उनका विकास क्या होता है, रुक जाता है। अगला पॉइंट, निर्धन, सामाजिक भेदभाव तथा संस्थाओं का समुचित विकास न हो पाना। जो संस्थाएं कुछ जैसे शिक्षण हुआ, चाहे सामाजिक कार्य की संस्थाएं हुआ, वहाँ निर्धन लोग भी कुछ होते हैं, सामाजिक भेदभाव, जैसे वहाँ जातिवाद रहता है, से ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव रहता है। इससे क्या होता है, उन जो संस्थाओं का समुचित विकास न हो पाता है, इससे मनुष्य के भी वहाँ पे क्या होता है, सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, उसके उनके विकास में बाधाएं भी उत्पन्न होती है। भेदभाव, आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता का न होना। मनुष्य को अपने आधारभूत विकल्पों को, अनेक विकल्पों को तय करने के लिए किस ओर जाना, कैसे, उनको स्वतंत्रता न हो पाना, उनके भी विकास में एक क्रम क्या होता है, बाधक होता है। अगला, मानव विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय। से मानव विकास के मार्ग को दूर करने के निम्न उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, निर्धनता और सामाजिक भेदभाव हटाना। देखिए, मानव के विकास को अगर रोकना है या मतलब उनको विकास बाधाओं को दूर करना है, सबसे पहले निर्धनता और सामाजिक भेदभाव, जो समाज में भेदभाव, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव, उनको हटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों के विकल्पों तक पहुंचने के लिए लोगों को स्वतंत्रता होना। जैसे जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये एक जो शिक्षा होता है, अगर जैसे गरीब बच्चा जो शिक्षा नहीं पा पाता, अगर उसको भी शिक्षा के लिए उचित सुविधा मिल जाए, साधनों तक पहुंचने के उसे सहायता मिल जाए, पढ़ने के लिए, और ये भेदभाव न हो, तो वो भी मनुष्य का विकास के क्रम में आगे भी बढ़ सकता है। उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए तो आगे बढ़ सकता है। अगला पॉइंट, लोगों की क्षमता और विकल्पों को बढ़ाना। जैसे क्या है, लोगों समाज में लोगों की क्षमता और उनके विकल्पों को, अनेक जो कार्य होते हैं उनके कार्य को प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे अपने विकास की ओर आगे बढ़ें। जैसा कि जो विकास के क्रम को आगे बढ़ाना, उसी क्रम में सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए
उनकी ही मानव विकास संकल्पना का प्रयोग किया। उनकी ही मानव विकास संकल्पना का प्रयोग किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने अपने एक भाषण में कहा था।